नमस्कार दोस्तों। बजट डी कोडिंग सीरीज में एक और वीडियो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग रेंटल इनकम पर जो है टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं। अब इसे अगर मैं टैक्स की चोरी कहूं, टैक्स इवेजन कहूं तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सारा ग्रे एरिया होता है जहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में काफी सारे लोग जो है उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जो उनके लिए टैक्स बेनिफिशियल है। लेकिन गवर्नमेंट देखती है कि उनकी जो इंटेंशन है वो ऐसी नहीं थी। ऐसे में इस ग्रे एरिया का यूज करते हुए, ग्रे एरिया मींस जहां पर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, इस ग्रे एरिया को लेकर काफी सारे लोग जो है कहीं ना कहीं टैक्स का जो बेनिफिट है वो ले रहे हैं, अनड्यू टैक्स बेनिफिट। और ऐसी प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम जो है टैक्स लॉज को अमेंड करती है। और एक ऐसी ही अमेंडमेंट जो है बजट 2024 के अंदर जो है प्रपोज की गई है, और जो है जल्दी ही इसको जो है इनेक्ट कर दिया जाएगा, इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब क्या प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं विद एग्जांपल, ताकि आपको भी जो है अच्छे से समझ में आ सके। अब यहां पर होता क्या है, जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम की बात करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड्स ऑफ इनकम है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होती है वो आपकी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है। और जितना भी आपकी रेंटल वैल्यू है, लेट से 1 लाख रुपीज की जो है रेंटल वैल्यू है, उसमें से फ्लैट 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जाती है। तो इसका मतलब है 30,000 रुपए की जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी, और 70,000 रुपए की अमाउंट पर आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अगर आपने कोई होम लोन लिया है जिस पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, या फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने जो है पे किए हैं इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसकी डिडक्शन भी आप जो है अवेल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है इन नट सेल देखा जाए तो 70,000 रुपीज पर अब आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। लेकिन काफी सारे लोगों ने देखा कि जो उनकी जो रेंटल इनकम है उस पर जो है बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आप कोई भी एक्सपेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। कोई रिपेयर के रिगार्डिंग है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, आपने कोई स्टाफ को ऑक्यूपाई किया है जिसकी आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो जो है सभी खर्चे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक फ्लैट 30% की डिडक्शन आपको मिलती है। तो काफी सारे लोगों ने क्या प्रैक्टिस फॉलो की, उसने जो है इस 1 लाख रुपीज की इनकम को जो है बिजनेस जो है इनकम के तौर पर जो है रिपोर्ट किया। लेट से बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपीज की, और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, या फिर जो है कोई स्टाफ को सैलरी पे की जा रही है, या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड ऑक्यूपाई किया गया है जिसको पे किया जा रहा है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं लेट से मान लेते हैं वो है आपके 60,000 रुपीज के। तो यहाँ पर 40,000 रुपए की जो अमाउंट है उस पर जो है टैक्स पे किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्लैरिफाई किया कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंटल रिसीव कर रहे हैं, तो आपको जो है यहां पर उसे जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही डिक्लेयर करना होगा। आप उसको बिजनेस या प्रोफेशन हेड में रिपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको जो है आपने, जो स्टूडेंट्स होते हैं लेट से किसी एकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट्स या किसी यूनिवर्सिटीज के जो है नियर बाय आपको बहुत सारे पीजी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को जो है स्टूडेंट्स को रेंटेड आउट किया जाता है, और एक अच्छी खासी रेंटल इनकम अर्न की जाती है। अब इन स्टूडेंट्स को जो है इस रेंटल के साथ साथ जो है और काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन ये रेंटल इनकम रिसीव करता है उसके काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम डिक्लेयर करता है तो सीधा सीधा 30% की डिडक्शन मिलेगी, उसके अलावा जो है और कोई एक्सपेंस वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको बताया, म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट है, या फिर जो है होम लोन आपने लिया है उस पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग,
तो वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी के अलावा के जो एक्सपेंस है वो आपको अवेल नहीं किए जाएंगे, वो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है साफ साफ कहा है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रेंटल इनकम होगी वो अब आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही डिक्लेयर करनी होगी। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर भी मैं जो टेक्स्ट है वो आपके साथ जो है डिस्कस कर लेता हूं। आई होप जो है आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं डेली टैक्स अपडेट्स के लिए। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। साथ ही हमारी ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर ही आपको जो है अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसको आप एनी टाइम एनीवेयर जो है वॉच आउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ और बहुत सारे कोर्सेज। इसके अलावा बहुत सारे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट की गई है वो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 28 में, जो बिजनेस प्रोफेशन से डील करता है। और जहां पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट any income from letting out of a residential house or a part of the house by the owner shall not be chargeable to the head under the profit and gains of business or profession and shall be chargeable under the head income from house property। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप उसको लेट आउट करेंगे तो वो जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। आप उसको किसी भी वे में बिजनेस या प्रोफेशन हेड में जो है टैक्स नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस जो फॉलो की जा रही थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वहां पर देखती है कि टैक्स की जो है बेसिकली जो बेनिफिट लिया जा रहा है वो अनड्यू बेनिफिट है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दी गई है। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बिफोर अमेंडमेंट क्या होगा, आफ्टर अमेंडमेंट क्या होगा। मान लेते हैं बिफोर अमेंडमेंट एक 6 लाख रुपीज की रेंटल इनकम है, जिसमें जो है आपके जो मेंटेनेंस है 2,50,000 रुपीज की है, जो मेंटेनेंस है, सैलरीज है, रिपेयर्स है। तो बिजनेस हेड में 3,50,000 रुपए की जो इनकम है वो रिपोर्ट की जाती है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये बिजनेस हेड में रिपोर्ट नहीं होगा। 6 लाख रुपए पर सीधा सीधा 30% फ्लैट डिडक्शन आपको मिलेगी 1,80,000 रुपए की। मान लेते हैं आपने कोई लोन लिया है, हाउसिंग लोन, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उस पर आपने 50,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो इन नेट आपको 3,70,000 रुपए पर टैक्स पे करना होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है आफ्टर अमेंडमेंट जो है यहाँ पर कि आपकी जो रेंटल इनकम होगी जिस पर टैक्स लगाया जाएगा वो हमेशा ज्यादा ही हो। ये भी हो सकता है आपके केस में जो हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के बाद जो है हो सकता है आपकी रेंटल इनकम आपकी बिजनेस इनकम से भी कम आ जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि अब आपको जो है बिजनेस प्रोफेशन हेड में वो इनकम डिक्लेयर नहीं करनी है, जो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेटिंग आउट करने पर जो भी रेंटल आपको रिसीव होगा वो जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग जो फाइनेंस बिल होता है, जहां पर बेसिकली गवर्नमेंट ये बताती है कि हम ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर यही बात कही गई है कि कुछ लोग क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उसको बिजनेस प्रोफेशन हेड में जो है टैक्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अनड्यू टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, अब उसको जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो है टैक्स किया जाएगा। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब में जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको चैट का ऑप्शन दिया गया है। आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं जिनको टाइमली आंसर किया जा रहा है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।